प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 और वचन 7 से हम देखेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। फिलदेल्फिया एक जगह है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया स्थित है। प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, वहां सेवा कार्य का काम चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना नबी से कहता है, जब वो पत्तुस टापू में कैद था और आत्मा में स्वर्ग में उठा लिया गया, तब प्रभु यीशु का आत्मा उससे ये लिखवा रहा था कि जो फिलदेल्फिया के अंदर जो लोग रहते हैं, उन कलीसिया के नाम ये पत्र लिख, उनको बता। मैंने उनके जीवन को देखा है, मैंने उनके जीने के तरीके को देखा है। उनके अंदर सामर्थ तो थोड़ी सी है, उनके अंदर चिन्ह और चमत्कार तो नहीं देख रहा मैं। उनके अंदर हालेलुया हालेलुया करके गिरते हुए तो नहीं देख रहा मैं। उनके अंदर कोई प्रोफेट नाम का व्यक्ति तो नहीं देख रहा, पर मैं ये देख रहा हूं कि मेरे वचन का पालन है। आमीन। समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं फिलदेल्फिया में, उनको ये लिख कि वो हु हल्ला तो नहीं मचाते हैं, वो स्टेज पे गिराते तो नहीं है, उठाते तो नहीं है, छाड़ तो नहीं मराते, वो नहीं कहते कि वीजा लग जाएगा, वो नहीं कहते कि नौकरी लग जाएगा, पर वो ये कहते हैं कि प्रभु के अधीन रहो, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, पर तूने मेरे वचन को थामे रहा, इसलिए मैं तेरे सामने एक द्वार खोलता हूं, एक उपयोगी द्वार। और वो कहता है कि जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये दाऊद की जो कुंजी है, इस कुंजी को हमें समझना है। ये दाऊद की कुंजी क्या है, ये ताले की चाबी जो दाऊद के पास थी वो क्या है। अगर हम पुराने नियम में राजाओं की बुक को जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल के समय में जब राजा लोग हुआ करते थे, तब सबसे पहला जो राजा बना था इज़राइल में, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, तब कलीसिया नहीं थी, परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा थी। वो एक प्रजा, एक सेना का परमेश्वर था। उनमें एक राजा हुआ साउल, और साउल जो था बिन्यामीन गोत्र का था, लेकिन वो राजा होने के लिए परमेश्वर की निगाहों में तुच्छ जाना गया, निकम्मा जाना गया। वो लायक नहीं निकला राजा के कि वो राज्य कर पाता। तब परमेश्वर ने उसके हाथ से राज्य को छीना और दाऊद के घराने, उसको यहूदा के घराने को दे दी। यहूदा के घराने में एक पुत्र था यिशै का, जिसका नाम था दाऊद। यहूदा गोत्र में पहला राजा बना दाऊद, और दाऊद से एक वादा किया था कि तेरे वंश में हमेशा राजा ही पैदा होंगे, यहूदा के गोत्र में हमेशा ही राजा पैदा होंगे। कि 12 जो गोत्र हैं, उनके नामों का मतलब है, ऐसे ही नहीं लिखा गया। लेवी ऐसे नहीं बोला गया कि ये लेवी है, ये सिमोन है, ये रूबेन है, ये इशाकार है, ये दान नप्ताली है, ये फलाना, ये धिमका है। उनके नामों का मतलब है, क्योंकि वे हिब्रू भाषा के शब्द हैं जो परमेश्वर ने उनको दिए थे। वो पवित्र भाषा में परमेश्वर ने उनको नाम रखवाए थे कि उसने ये कहकर उसका नाम रखा, उसने ये कहकर उसका नाम रखा। तो यहूदा जो नाम था, उस यहूदा नाम का मतलब होता है परमेश्वर का धन्यवाद। यहूदा का मतलब होता है धन्यवाद। वो धन्यवाद था, हे यहोवा तेरा धन्यवाद,
तो यहूदा का जो गोत्र था वो धन्यवाद ही था। और राजा दाऊद को कहा कि तेरे वंश के भीतर राजा ही उत्पन्न होंगे और तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरी कुर्सी सदा बनी रहेगी। और जो कुंजी होती है उस कुंजी को अगर हम देखें तो पावर बोलते हैं, पावर। वो जो कुंजी होती थी उसको पावर दर्शाते थे कि जो यहूदा गोत्र को पावर दी गई, राजा को, उनके पास, राजा के पास एक छाप हुआ करती थी। अभी तो स्टंप होती है, मोहर होती है, लेटर पैड वगैरह सब कुछ कि लिख दिया और लेटर जारी कर दिया। लेकिन उस प्राचीन काल के ज़माने में कोई शाही कलम तक ये नहीं होते थे कागज। उस समय सिर्फ एक अंगूठी हुआ करती थी, छाप जिसको बोलते थे। राजा के पास एक अंगूठी हुआ करती थी, छाप। और वो किसी भी बात को अगर लागू कर देता था कि इस देश के अंदर ये काम होगा तो वो अपनी छाप लगाता था। राजा ने लिख दिया सो लिख दिया, अब कोई भी उसको मोड़ नहीं सकता। राजा ने बोल दिया सो बोल दिया, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर उसकी कोई अवहेलना करेगा तो वो दंड का प्रावधान उसके लिए बनाया गया है, वो दंड का अधिकारी होगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी वो कुंजी थी, उसको छाप बोलते थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, जो दाऊद के घराने की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है। हालेलुया। क्यों? पहले क्या खुला हुआ नहीं थे क्या? अब ये क्यों कहता है कि मैंने एक द्वार खोल दिया? तो इसका मतलब पहले शायद द्वार खुला हुआ नहीं था, पहले शायद द्वार बंद था। इन द्वार को हम देखते हैं, ये द्वार क्या है, ये कैसे खुला है, कैसे हम उस द्वार से प्रवेश कर पाएंगे, और ऐसा उपयोगी द्वार वो कहां से है? पहले, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एक प्राचीन काल की घटनाओं को। हम अगर उत्पत्ति की किताब और उसका 7 अध्याय 16 वचन को अगर हम देखते हैं, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब इस घटना को थोड़ा समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नूह नबी से कहा कि पृथ्वी पे उपद्रव बहुत ज्यादा और दुष्टता बढ़ गई है, यहाँ तक कि सब प्राणियों ने, मनुष्य तो क्या, पशुओं ने भी, जानवरों ने भी अपने चाल चलन बिगाड़ लिए हैं। सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। और मेरे दिल, मेरे आत्मा में एक सवाल आ गया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा। तो एक जहाज बना और अपना सारा घराना और जिन जिन को मैं आज्ञा दूंगा वो तेरे पास चल करके आएंगे, तो उसे जहाज में बिठाना और फिर मैं इस पृथ्वी को जल से नष्ट कर दूंगा। आप यकीन मानो 120 साल तक ये प्रचार होता रहा, नूह बताता रहा, क्योंकि जब जल प्रलय हुआ तब नूह की आयु 600 वर्ष थी। 120 साल तक वो प्रचार करता रहा कि अपने आप को फिरा लो, बुराइयों से हट जाओ। लेकिन वो तो दानव थे, वो तो सूरवीर पैदा हुए थे, उनमें तो पावर ऐसी थी कि वो ना तो मनुष्य थे और ना ही वो स्वर्गदूत थे, उनमें तो एक्स्ट्रा शक्ति थी। वो शारीरिक अनुसार तो मनुष्य थे और पावर के अनुसार स्वर्गदूत थे। ऐसी शक्तियां इस पृथ्वी पे पैदा हो गई थी। अब जब वो लोग पैदा हो गए तो नूह नबी तो मनुष्य था। बाइबल ऐसा कहती है कि नूह नबी जब जहाज में बढ़ा, 1 सप्ताह पहले उसने, परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपने घराने को ले करके और जिन जिन को मैं आज्ञा दूंगा वो तेरे पास चल करके आएंगे, नर और मादा सारे जीव, शुद्ध और अशुद्ध, जिनको मैं आज्ञा दूंगा उनको अपने जहाज में ले ले। पूरे सप्ताह भर एक द्वार खुला था और वो लोग आ रहे थे और जहाज में जा रहे थे, लोग आ रहे थे, जहाज में प्रवेश कर रहे थे। बाइबल ऐसा कहती है फिर परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया। क्या नूह ने किया था? पढ़े इस वचन को दोबारा। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया।
तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। अगर उसका द्वार नूह बंद करता तो, अब समझ पा रहे हैं, जहां 35-35 फुट 36-36 फुट के लोग हैं, तो कोई पृथ्वी एकदम से थोड़ी तहस नहस हो गई थी। बारिश आनी 40 दिन और 40 रात जब बारिश हुई है, तो जब यहां तक पानी आया तो उनको पता नहीं चला कि जहाज है यहां पे। क्या वो गेट को तोड़ नहीं सकते थे? क्या वो नगर, वो इतने भयंकर लोग उस गेट को तोड़ के उसमें जा नहीं सकते थे? जा सकते थे ना? सच है क्या ये? एक व्यक्ति इस गेट को लॉक करके अंदर खड़ा है कि मैं नहीं आने दूंगा, हम सब लोग क्या कर सकते हैं? ये नहीं टूटा। किसने किया था? यहोवा ने। जिसको वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसको वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है। जैसे नूह नबी की जहाज का एक सप्ताह से गेट खुला था, लोग आ रहे थे, उसमें प्रवेश कर रहे थे। जितने प्रवेश कर गए, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी घटना हमने पिछली बार भी पढ़ी थी कि विवाह के घर का द्वार बंद कर दिया गया और दुल्हन आई, हे स्वामी हमारे लिए गेट खोल, और वो कहता कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। एक घटना और बताता हूं आपको, इसी में 19 अध्याय का 10 वचन हम देखें। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। आमीन। अपनी बाइबल से देखें, यहां पाहुनों लिखा हुआ, लेकिन यहां पे बाइबल में लिखा हुआ अतिथियों ने। सदोम और अमोरा में एक घटना घटी। कितने लोगों ने पढ़ी हुई है सदोम और अमोरा को? कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? अगर नहीं पढ़ी है तो इस घटना को जरूर पढ़ना, आपको पता चलेगा। लूत तो वो था जो हरी चराइयों को देख करके अब्राहम से कह रहा था मैं तो इधर जाऊंगा, तू इधर जा। लूत वो था जो धन दौलत पे निगाहें रख रहा था कि हमारे गडरिये लड़ते हैं। अब्राहम ने कहा लूत अब तू बता किधर जाएगा? तब उसने देखा यरदन नदी के किनारे, मैं तो उधर जाऊंगा। फंस के खड़ा हो गया सदोम और अमोरा में। वहीं चले गए वो दूत जा करके। जब वो गए तो लूत अपने द्वार पे बैठा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा था, पर बैठा था। और वो स्वर्गदूत जब चौक में गए तो लोग उसके पीछे लग गए कि आज तो फंस गए, कोई बुरे कुक्रम करने के लिए उनके पीछे लग गए, कि पुरुष के पीछे पुरुष लग गए उनसे कुक्रम करने के लिए। ऐसा घृणित वो जगह थी। और लूत ने देखा कि इतना गंदा काम हो रहा है, तो उसने उनको अपने घर में बुला लिया और गेट के आगे खड़ा हो गया कि ऐसा मत करो। तो वो लोग कह रहे कि तू कल परसों आया था यहाँ पे, पता नहीं तू पंजाब से आया कि यूपी से आके बस गया हमारे बीच में, यहाँ प्रधान बनता फिर रहा है। हट साइड में, निकालो उनको, हमारा गांव हम देखेंगे, हम पुश्तैनी है यहाँ के। वो गंदे लोग थे। और लूत ने यहाँ तक कि कहा कि हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरी तरह परदेसी है और मैं जानता हूँ परदेसी कैसे होते हैं, क्योंकि तुम्हारे बीच में मैं रहा हूँ। इनके साथ बुरा बर्ताव ना करो। अगर तुम्हारी हवस है, तुम्हारे गंदे अगर सोच आ गई है, मेरी बेटियां तुम्हें दे देता हूं, तुम चाहो जो मर्जी बर्ताव, पर इनको मत करो। जब ये बात लूत ने बोली तो वो जो अतिथि थे वो कोई पुरुष थोड़ी थे, वो तो खुद परमेश्वर के दूत थे। दूतावास से आए थे वो तो। उन्होंने लूत को पकड़ा और भीतर खींच लिया और क्या कर दिया? क्या कर दिया? किवाड़ को बंद कर दिया। किवाड़ को बंद कर दिया। अब मुझे ये बताओ, वो गांव, एक लूत का घर, छोटा सा गेट, और लूत ने बंद कर दिया, बाहर इतने लोग, क्या वो गेट टूटेगा नहीं? बताओ, टूटेगा नहीं? टूट सकता है ना, पर टूटा क्यों नहीं? हालेलुया। किसने बंद किया था? उन अतिथियों ने, परमेश्वर के दूत ने गेट बंद कर दिया। और वो जिद्दी करते रहे कि गेट, क्योंकि लिखा हुआ है जिसको मैं बंद कर दूं उसे खोलेगा कौन? वहां गेट बंद हो गया था। आज
जिस वचन को हम देख रहे हैं वो कहता है कि वो कुंजी मेरे पास है। उस जमाने में बंद कर दिया गया था, आज ढूंढ रहे हैं लोग, खोज रहे हैं उस शांति को, खोज रहे हैं उस राज्य को, नहीं मिल रहा, आंखें अंधी हो गई है। क्या हुआ था वहां पे कि जब उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया और वो टटोलते रह गए, वो गेट ही नहीं मिला और आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला हुआ है। लोग पहाड़ों में पता नहीं कहां कहां बैठे हुए हैं और उस शांति को, उस नगर को, उस गेट को खोज रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। कहा था ना मार्ग सत्य और जीवन, ढूंढो तुम कहां ढूंढोगे, किधर जाओगे, कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना तुम करोगे, किस रास्ते से तुम निकलोगे, क्योंकि मार्ग तो मैं हूं, जीवन और सत्य भी मैं हूं। देख दाऊद की कुंजी, वो छाप जिसको लिख करके कोई मिटा नहीं सकता, वो मेरे पास है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था। हम निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, शायद हो सकता मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूं, मैं यशायाह भविष्यवक्ता और उसका 22 का 22 पढ़ करके देखे वहां लिखा हुआ क्या है। यशायाह 22 और 22 को हम देखते हैं। और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा, और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा, और कोई खोल न सकेगा। आमीन, हालेलुया। अब इधर देखें, ये घटना प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले हो रही है, जो यशायाह को परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पे रख दूंगा। वो छाप, वो राज्य, वो राजा का अधिकार, वो पावर उसको मैं दे दूंगा, और जिसको वो बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता, और अगर वो खोल देगा तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यहाँ परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 7 वचन में कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। वो द्वार कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है द्वार मार्ग मैं हूं सत्य और मैं हूं मार्ग। हम एक वचन और देखें, भजन संहिता 118 अध्याय और 19 वचन को देखें। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके या का धन्यवाद करूंगा। आमीन। मेरे लिए एक द्वार, धर्म का द्वार खोलो, और वो यहूदा गोत्र में पैदा हुआ, वो धर्म का द्वार खुल गया था और धर्मी लोग उसी में प्रवेश करेंगे। आगे वचन पढ़े। यहोवा का द्वार यही है, यहोवा का द्वार यही है, और इसमें क्या होगा? इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। धर्मी इसी से प्रवेश करने पाएंगे। मेरे लिए एक धर्म का द्वार खोल दो ताकि मैं उसमें प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूं। वो धन्यवाद का जो मतलब था वो यहूदा ही था। मेरे लिए एक द्वार खोल दो ताकि मैं उसमें जाकर के प्रभु का धन्यवाद करूं। और वो द्वार खुल गया। वो द्वार ऐसा खुल गया कि अब उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस दिन उसने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। अब जो धर्मी हैं, जो पवित्र किए गए हैं, जो उसके लहू से धोए गए हैं, जिसके जीवन में अंधकार नहीं है, जो ज्योति की संतान है, वो उसी से प्रवेश करेगा। बाकी चाहे हालेलुया करते जाओ, इंग्लिश में बोलो, इब्रानी में बोलो, यहूदी गोत्र से बोलो, यूनानी भाषा में बोलो, किसी भाषा में आप बाइबल को पढ़ो, कितना ज्ञान रखो, कितने उपवास रखो, कुछ भी करते जाओ, अगर जीवन अंधकार में है उसमें प्रवेश नहीं करने पाओगे। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियोस का 16 अध्याय 9 वचन हम देखें। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, और विरोधी बहुत से हैं। विरोधी बहुत से हैं, क्योंकि मेरे लिए एक वहाँ एक बड़ा और उपयोगी, जो उपयोग में लाया जा सकता है, जो काम में लाया जा सकता है, मेरे लिए एक ऐसा द्वार खुल गया है और विरोधी
बहुत से हैं। आपको याद होगा प्रेरितों के काम और उसके 7 अध्याय के अंदर स्तिफनुस जब भाषण दे रहा था, स्तिफनुस जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, जिसको स्टीफन बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था। जब वो भाषण दे रहा था तो लोग चिढ़ गए थे, वहां पे यीशु मसीह के नाम से चिढ़ गए थे, विरोध करने पे आ गए। और उसने जब कहा कि मैं यीशु को खड़ा हुआ देख रहा हूं तो और ज्यादा चिढ़ गए, और ज्यादा विरोधी हो गए वहां पे, और मारने पे उतारू हो गए। उसके लिए वो गेट को बंद करना चाहते थे, इतना विरोध करना चाहते थे कि ये कोई ऐसा लफ्ज बोल जाए, ये कोई ऐसा काम कर दे, ये उसका इनकार कर दे, ये यहाँ से भागे, या कोई ऐसा हाथ खड़ा करके उसका इनकार कर दे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता यीशु को, तो वो द्वार बंद हो जाए। पर उसने अपने आप को ये कहा, मैं एक स्वर्ग का द्वार खुला हुआ और यीशु मसीह के जैसा खड़ा हुआ देख पा रहा। पढ़ा है क्या किसी ने इस घटना को? पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? निकालें प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 56 वचन को हम देखें। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमेन। उसने स्वर्ग का वो द्वार, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, धर्मी इसी से प्रवेश करेंगे। यही है वो मार्ग यीशु मसीह, यही है। आज कितनी बड़ी उपासना कर रहे होंगे, कितना बड़ा भंडारा चल रहा होगा, कितने पैदल चल के जा रहे होंगे, लेकिन धर्मी तो उसी से प्रवेश करें। वो कहता कि मैंने द्वार खोला है। उसका द्वार क्या है? धार्मिकता। उसका द्वार क्या है? क्लेश को उठाना। उसका द्वार क्या है? दुख सहना। कोई नहीं चाहता कि दुख मिले। थोड़ी सी भी अगर बीमारी आ गई तो हम इतने कायल हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। जो मेरे गुनाह, मेरे पाप, हमारे पूर्वजों के पाप एक निर्दोष पे जब कोड़े लगाए जा रहे थे और लोग देख रहे थे, ताड़ियां भी बजा रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, आज सेलिब्रिटी करते हैं, नाच रहे हैं। मैं नहीं जानता उस घटना को कैसे देखते होंगे लोग। हाथ पिस जाता है जब ये देखते हैं कि ऐसा अनुग्रह, ऐसा प्रेम उसने मेरे लिए, और हम जी रहे हैं वो जीवन जो दिखावे का है। पहले यूहन्ना की पत्री निकालें, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन। अब सुने, द्वार वही है। उसने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया है। उसने अपना लहू बहा करके हमें धर्मी बनाने के लिए उसने कहा कि तुम मुझ पे विश्वास कर, सिर्फ मुझ पे, कि मैंने तेरे लिए लहू दिया है। क्योंकि लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि किसी पुरुष ने एक खेत में धन दबा हुआ पाया और मारे आनंद के उस खेत को मोल ले लिया। मारे आनंद के उस खेत में दबा हुआ धन पाया और मारे आनंद के अपना सब कुछ दे करके उसने उस खेती को मोल ले लिया। हमारा यीशु मसीह ऐसा है। जब उसने देखा कि इस जगत के अंदर छुपा हुआ धन है, परमेश्वर का राज्य है हम में, तो उसने अपना लहू दे करके, अपना प्राण दे करके सब कुछ, हमारे गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले करके और हमें मोल ले लिया। आनंद करने लग गया और वो धन अब बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। छुपा हुआ धन आप हैं। परमेश्वर का राज्य आप हैं। अदृश्य राज्य जिसको बोलते हैं वो आप हैं। इस पृथ्वी के ऊपर वो जब अपना राज्य स्थापित करेगा, जब वो राजा जब आएगा, जब वो आकर के अपनी प्रजा को देखेगा, तो आप में से वो चुन करके अलग करेगा, भेड़ और बकरियों को
अलग करेगा। अब यूहन्ना कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना था, वो जो समाचार वो तो ज्योति है। आमीन। जो सुसमाचार हमने उसके मुख से सुना, जो बातें उसने हमें सुनाई, वो तो प्रकाश है, उसमें छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। हम प्रकाशित वाक्य के जब उस 4 अध्याय में जाते हैं तो वहां पे पाते हैं कि फिर मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन देखा और इस सिंहासन के सम्मुख 4 प्राणी भी देखे और एक समुद्र, कंच का सा समुद्र, बिलोर के समान कंच का सा समुद्र देखा। जो समुद्र का जो प्रतीक है वो ये जगत ही तो है। समुद्र ये जगत ही तो है। लिखा हुआ ना कि फिर एक प्राणी मैंने समुद्र में से निकलता हुआ देखा। लिखा हुआ है ना प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय में, शायद ऐसा है ना। एक पशु समुद्र में से निकला और एक पशु पृथ्वी में से निकला, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये समुद्र जगत ही तो है, लेकिन जो सिंहासन के सामने समुद्र है वो बिलोर के समान। बिलोर का मतलब समझते कितने लोगों को पता है? बिलोर कोई नहीं जानते? पंजाबी तो जानते हो इन्हें। हालेलुया। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ये तो बड़े ठुमके लगाते ना, हाय नी तेरी बिल्लो अखियां। क्यों नहीं समझ पा रहे? ये लोग गाते हैं ना पंजाबी गीत। कौन सी अखियां होती है वो बिल्लो? जो सबसे सुंदर हो, है ना, अलग से आंखें, एक ऐसा बिल्लोर के समान कंच का सा समुंदर जिसके आर पार सब कुछ नजर आता हो, छुपा ना रहे उसमें। वो जगत उस अनुग्रह सिंहासन के करीब है। कहां छुपे हुए हैं हम लोग? तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। तो हम तो उस समुंदर में ना जो बिल्लोर के समान है। कहां छुपेगी बिल्लो अखियां? आएंगे ना सब लपेटे में, देख रहे हैं वो चारों प्राणी के आंखें ही आंखें हैं, भीतर और बाहर, आगे और पीछे। और वो सोते भी नहीं, वो पवित्र 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 करते रहते हैं। कौन सा समय है कि जब हम गुनाह करें? वो तो रात को भी नहीं सोते। हम ये देख भी लें कि चलो ये कैमरा लगा हुआ है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, जब ये इधर होगा तो हम कर लेंगे। तो उसके तो आंखें बाहर और भीतर भी है और उसके आंखें आगे और पीछे भी है। वो उड़ते रहते हैं और वो कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। जो था, जो है, जो आने वाला है, सब कुछ उसी का है। धन महिमा सामर्थ उसी की है। सारे घुटने उसी के आगे टिक जाएंगे। सारी जीव अंगीकार उसी का करेंगे। हम कौन से गुनाह में फंसे हुए हैं? आज भी हमें लग रहा है क्या? पास्टर जी को तो बता देंगे प्रार्थना की थी, बाकी तो हमारी आंखें कहीं और लगी हुई है। यकीन करना, ये सीरियस वचन है। अब कहता हूं, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े हैं, जो समाचार उससे हमने सुना है वो ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहां बैठे हैं और काम वो अंधकार के चल रहे हैं, तो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7, 8 और 9 वचन को जब हम पढ़ रहे थे कि जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, उन सबों को मैं तेरे सम्मुख तेरे पांव के नीचे कर दूंगा। लिखा हुआ है जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वो शैतान के सब सभा के लोग हैं। शैतानी सभा के 7 प्रकार की जो कलीसिया है वो ऐसी ही तो है कि एक ही कलीसिया में 7 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। झूठे मसीह, फरेबी लोग जो प्रोफेट कहलाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। लिखा हुआ है ऐसा। तो आज अंधकार का काम हम में है क्या? ये जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये। और कैसे देखेंगे? आप एक दूसरे में देखो, पूछो। ये स्कूल का काम तो नहीं है ना कि बहन तू मेरा सवाल सुन ले, मैं तेरा सुन लूं, तैयारियां कर ले। ऐसा तो नहीं है ना। ये तो अपने भीतर खुद को देखना पड़ेगा, मैं कर क्या रहा हूं।
परमेश्वर को मैंने किस रूप में देखा है, कैसा सीरियस मेरा जीवन है, ये देखना पड़ेगा। जो समाचार मैंने उससे सुना है वो ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं है। हम उस समुंदर में हैं जिसके आर पार नजर आता है। कंच के गिलास में दूध डाल करके देख लेना, किसी भी एंगल से दूध नहीं छुपेगा, नजर आएगा। ऐसे हमारे काम नजर आएंगे जो हम करते हैं। लिखा है कि जो कोठरी के भीतर किया जाएगा वो छत पे दिखाया जाएगा, जो अंधकार में किया जाएगा वो रोशनी में प्रकट किया जाएगा। कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाए। कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? भलाई है, जीवन हमारा है, डिसाइड हमें करना है। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा हमेशा करेंगे। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किस मार्ग पे जाना है। परमेश्वर के दुश्मन मत बन जाना। बहुत लोग फंसे हुए इन चक्रों में, जोड़ तोड़ बिठा रहे हैं, खाने को है पर अनुचित रीति के साथ इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं। आज खा लिया है, कल के लिए आज का ही खाना खराब करते हुए जा रहे हैं। मैं एक भाई की एक कहानी सुन रहा था, वो बोल रहा था कितनी अजीब दुनिया है कि आराम को पाने के लिए आराम छोड़ के निकला है। समझ पा रहे हैं? हम सुबह से शाम तक इसलिए दौड़ते जा रहे हैं ताकि आराम से खा सकें, आराम को छोड़ करके। जो शांत मन हमारा परमेश्वर ने दे दिया है उसको छोड़ करके हम वहां खोज रहे हैं, आराम को छोड़ करके आराम खोज रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो और मैं तुम्हारे सम्मुख ही हूं। जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते। बाइबल को फरोले जा रहे हैं। वचन क्या कहता, वचन क्या कहता है? अरे वचन कहता है चोरी ना कर, वचन कहता है मेरे पवित्र दिन को पवित्र करके मान। तू मान रहा है क्या? ये तो नहीं कर रहा, तो फिर ढूंढ क्या रहा है? किसको पढ़ रहा है तू? क्या खोज रहा है? किस रास्ते पे चल रहा है? उन्हें कहा कि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला है। तू किस प्रकाश की खोज में फिर रहा है? तेरी आंख लगी हुई कहां पे है? तू कहां ज्योति ढूंढता फिर रहा है इसमें? पढ़े इस वचन को, फिर से आगे पढ़े। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हाँ, और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम ये कहते हैं हम उसके साथ सहभागिता, हम उसके साथ मेल मिलाप रखते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भवन में जाते हैं, जो पास्टर जी ने बोला उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, दान भेंट सब कुछ देते हैं, और काम अंधकार का कर रहे हैं, हम मसीह तो नहीं हो सकते। हम झूठे और मक्कार हो सकते हैं। समझना, ये जानना पड़ेगा। सच्चा क्या ये? हम उसके नाम पे स्थिर होकर वो गंदे काम आज भी कर रहे हैं क्या? वो अंधकार का जीवन भला नहीं है कि हम चले जाएं, अपने अपने घरों को लौट जाएं। चला गया था ना पतरस, जाल डाल रहा था, निकल गया था ना वो उसी काम पे जिस पे वो था। नहीं थी उसके बस की बात, नहीं जी पाया, वो चला गया। वो तो परमेश्वर की करुणा थी। चला गया था पतरस जाल डालने के लिए, लेकिन वादा था ना कि तुझ पे बनाऊंगा। कहा था ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, तुझी पे नींव रखूंगा। चला गया था मछली पकड़ने के लिए, मायूस था, भूल गया कि कुछ पल का वो सपना था, 3-3.5 साल का एक मेला था। अब गुरु नहीं है, अब वो चमत्कार नहीं है, अब मछली है और मैं हूं। आ गया उसके पास। तो क्या मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु करता हूं। मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, चाहे वो मच्छ के पेट में क्यों ना चला जाए, उगल देगा वापस।
योना को निकाला था। जिसको प्रभु ने चुन लिया वो कितना गंदा काम क्यों ना करे, थप्पड़ मार के वापस ले आएगा और करवाएगा उससे। चला था पौलुस कत्ल करने के लिए, चला था वो मसीहों को सताने के लिए, अंधा कर दिया उसको और कहा तू मेरा पात्र है, मेरा काम कर। करवा के छोड़ा उससे, करवा के ही छोड़ा। और सबसे ज्यादा दुखी किया पौलुस को परमेश्वर ने, सबसे ज्यादा दुखी किया। कोई पौलुस को आशीष नहीं दी, कोई उसे चंगाई नहीं दी। उसके जीवन में जितना संघर्ष रहा किसी के जीवन में नहीं रहा। कोई भी संघर्ष उसका कामयाब नहीं रहा। वो जितनी बार प्रार्थना करता परमेश्वर का एक ही उत्तर था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो कहता कि मुझे बीमारी है, वो कहता मेरी नाव टूट गई, वो कहता धुंध बहुत है, मैं कैसे जाऊं। और परमेश्वर का वचन एक ही था, जा। आप अगर ये जानते हैं कि जो समाचार आपने सुना वो ज्योति है, सच कहता हूं आप वो पाओगे जो मैंने भी नहीं पाया। आप यकीन करते हो कि परमेश्वर प्रकाश है और आप यकीन करते हो कि मुझ में प्रकाश का काम होगा। ऐसा कोई लज्जा का काम नहीं होगा जिससे मेरा पिता मुझे तुच्छ समझे, जिससे पिता मुझे लताड़े। मैं आज वो जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर का पवित्र जीवन है। मैं आज उसके कामों के लिए तत् पे खड़ा रहूंगा। आज मैं पवित्रताई से आगे बढ़ूंगा, मुझ में कोई गंदी बात नहीं रहेगी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप जिसको छुओगे वो सोना बन जाएगा, हर एक बंधन टूटेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का विश्वास इतना ज़बरदस्त होगा, कोई भी दुष्ट की शक्ति आपका सामना नहीं कर पाएगी। आप चंगा करने वाले बन जाओगे, ना कि चंगाई पाने वाले। आपके साथ जो भी क्लेश होगा पर आत्मा ये कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा जीवन होना चाहिए। वो द्वार, वो मार्ग उसने हमारे लिए खोल दिया है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि मैं नई आज्ञा तुम्हें देता हूँ और नई आज्ञा तुम सब जानते हो, वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।